बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक शक्तिशाली और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उसी समय एक क्रूर दैत्य दंभकासुर का आतंक फैला हुआ था। वह जवान और खूबसूरत महिलाओं को उठा ले जाता और जब उसका मन भर जाता तो उनकी जान ले लेता था। दंभकासुर को देवताओं से वरदान मिला था कि उसे कोई बल से नहीं मार सकता, केवल बुद्धि से ही उसे हराया जा सकता था। जो भी उसे बल से मारने की कोशिश करता वह पत्थर का बन जाता था। दंभकासुर की मौत का रहस्य उसकी 7 गुत्थियों में छुपा था, यानी 7 ऐसे सवाल जिनके सही जवाब उसे शक्तिहीन कर सकते थे। उज्जैन में एक धनी साहूकार के 2 बेटे थे, महेंद्र और लखन। साहूकार के निधन के बाद दोनों भाई व्यापार संभालने लगे। हर शाम महेंद्र की पत्नी अपने पति को सीधे हाथ से पानी देती और लखन को उल्टे हाथ से। एक दिन लखन ने सीधे हाथ से पानी पीने की सोची और अपने भाई की जगह खड़ा हो गया, लेकिन भाभी ने फिर भी उसे उल्टे हाथ से ही पानी दिया। इस बात से नाराज होकर लखन घर छोड़कर चला गया और कसम खाई कि वह तभी लौटेगा जब उसे एक ऐसी पत्नी मिलेगी जो उसे सीधे हाथ से पानी दे। भटकते हुए लखन कांचीपुरम पहुंचा, जहां राजा चंद्रसेन की बेटी चंद्रकला एक असाध्य रोग से पीड़ित थी और हमेशा अचेत रहती थी। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी उनकी बेटी को ठीक करेगा वह उससे अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और उसे आधा राज्य भी देंगे। राजकुमारी के पेट में एक 7 फुट का सांप रहता था, जो रात में बाहर निकलकर जंगल जाता और सुबह वापस आ जाता था। कोई भी वैद्य इस बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था। लखन ने राजा से एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने की अनुमति मांगी। राजा पहले झिझके, पर लखन की हिम्मत देखकर मान गए। रात में उसने देखा कि राजकुमारी के मुंह से सांप बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। सुबह होने से पहले वह वापस आ गया। अगली रात लखन ने राजा से एक तलवार और रेत से भरी बाल्टी का इंतजाम करने को कहा। रात 12 बजे जैसे ही सांप राजकुमारी के मुंह से निकला, लखन ने तलवार से उस पर वार कर दिया और सांप 2 टुकड़ों में कट गया। लखन ने सांप के टुकड़ों को रेत से भरी बाल्टी में दबा दिया और सुबह होने से पहले उसे जंगल में ले जाकर जला दिया। सुबह जब लखन ने राजकुमारी को जगाया तो वह ठीक होकर उठ बैठी। राजा अपनी बेटी को ठीक देखकर बहुत खुश हुए और अपनी शर्त के अनुसार लखन से राजकुमारी चंद्रकला का विवाह कर दिया। लखन ने आधा राज्य लेने से मना कर दिया। चंद्रकला को लेकर लखन अपने राज्य उज्जैन लौटा, जहां उसके परिवार ने उनका स्वागत किया। कुछ दिनों बाद उज्जैन में एक भव्य समारोह था, जहां चंद्रकला अपनी भाभी के साथ गई थी। तभी दैत्य दंभकासुर मेले में आया और चंद्रकला को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने चंद्रकला को उठा लिया और अपनी गुफा में ले गया। चंद्रकला रो रो कर बेहाल थी। दंभकासुर ने उससे कहा कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ रहे, नहीं तो वह हमेशा उसकी कैद में रहेगी। चंद्रकला ने जवाब दिया कि वह मरने को पसंद करेगी और उसका पति उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। दंभकासुर हंसते हुए बोला कि उसने उसे 7 तालों के भीतर बंद किया है और कोई यहां तक नहीं पहुंच सकता। जब लखन की भाभी ने उसे यह सब बताया तो लखन अपनी पत्नी को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी, जहां एक साधु बाबा थे। लखन ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने बताया कि दंभकासुर को कोई परास्त नहीं कर पाया है और जिसने भी कोशिश की वह पत्थर का बन गया। उन्होंने लखन को घर लौटने की सलाह दी, लेकिन लखन ने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। साधु ने लखन को दंभकासुर को पराजित करने का उपाय बताया। उसे उसकी 7 गुत्थियों को हल करना होगा, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो वह पत्थर का बन जाएगा। हर सही जवाब के साथ दंभकासुर की शक्ति कम होती जाएगी और सभी सवालों के जवाब देने पर वह शक्तिहीन हो जाएगा। साधु ने चेतावनी दी कि शक्तिहीन होने पर भी वह बहुत बलशाली रहेगा। लखन ने साधु को धन्यवाद दिया और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा पर पहुंचकर लखन ने दंभकासुर को ललकारा। दंभकासुर बाहर आया और क्रोध में दहाड़ा। लखन ने उसे बताया कि वह उस स्त्री का पति है जिसे उसने उठाया है और वह उसके 7 सवालों के जवाब देने आया है। दंभकासुर समझ गया कि लखन साधु से मिलकर आया है और झूठ बोला कि उसने उसकी पत्नी को खा लिया है। लखन यह सुनकर आपा खो बैठा और तलवार से दैत्य पर वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण लखन पत्थर का बन जाता है। दंभकासुर जोर जोर से हंसने लगा। उसने चंद्रकला को भी यह बात बताई। चंद्रकला यह सुनकर सन्न रह गई और रोने लगी। जब लखन कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसका परिवार चिंतित हो गया। लखन की माँ और भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। लखन का बड़ा भाई महेंद्र उसे खोजने निकल पड़ा,
वह उसी साधु की कुटिया पर पहुंचा। महेंद्र ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने बताया कि लखन उनके पास आया था और दंभकासुर ने उसे पत्थर का बना दिया। महेंद्र यह सुनकर सदमे में आ गया। उसने साधु से मदद मांगी ताकि उसका भाई वापस मानव रूप में लौट आए। साधु ने कहा कि दंभकासुर की 7 गुत्थियों का जवाब देना ही एकमात्र हल है और जब कोई उसे पराजित कर देगा तभी सभी शापित जीव अपने वास्तविक रूप में लौटेंगे। महेंद्र ने फैसला किया कि वह खुद जाकर अपने भाई को बचाएगा। साधु ने उसे चेतावनी दी कि दैत्य उसे भटकाने की कोशिश करेगा और उसे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। महेंद्र दंभकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने दैत्य को ललकारा। दंभकासुर बाहर आया और महेंद्र को ताना मारा कि वह भी अपने भाई की तरह मरने आया है। महेंद्र गुस्से में बोला कि वह उसकी बातों में नहीं आएगा और उसे सवाल पूछने को कहा। दंभकासुर ने फिर झूठ बोला कि उसने महेंद्र की भाभी के साथ विहार किया और फिर उसे खा लिया। यह सुनकर महेंद्र आपा खो बैठा और तलवार से दैत्य पर वार किया, लेकिन वह भी अपने भाई की तरह पल भर में पत्थर का बन गया। दंभकासुर हंसने लगा और चंद्रकला को भी यह सब बताया। चंद्रकला गुस्से से दहाड़ी और कहा कि उसे उसका अंत साफ नजर आ रहा है। दंभकासुर विचलित होकर चला गया। लखन और महेंद्र के घर में मातम पसरा हुआ था। महेंद्र की पत्नी ने अपनी सास से कहा कि उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। दोनों तुरंत राजा के पास चल पड़ी। कहानी का अगला अध्याय बहुत जल्द आने वाला है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।